आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। काशीपुर नगर निगम की जो मेयर सीट है सामान्य हो चुकी है और उसी के साथ खिल चुके हैं दावेदारों के चेहरे। हर कोई अब यही सोच रहा है कि टिकट किसका होगा, लेकिन इस बीच एक खाटी जनसंघी कहूँ, आरएसएस से जुड़े कहूँ, शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी मेरे ठीक सामने परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा शहर जानता है, व्यक्ति विशेष हर कोई जानता है। तो इसलिए मैं इसमें अपना समय व्यर्थ करूं कि शक्ति भैया का परिचय कराऊं तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। लेकिन शक्ति भैया से आज कुछ राजनीतिक चर्चा करने का मन है। तो ऑफिस में पहुंचा था तो इन्होंने कहा भाई चाय पियेंगे और चर्चा करेंगे। अब चर्चा किस तरह की होने वाली है, इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन इनसे कर देता हूँ। शक्ति भैया नमस्कार सभी लोगों को। सामान्य सीट हो गई है जी, और मैंने सुना है आपने एक बार ध्यान में एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि पार्टी चाहेगी तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। नहीं, मैंने कहा था अभी पार्टी के कुछ दावेदार हैं और कांग्रेस से भी सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पहले अभी चुनाव की कल ही आरक्षण की घोषणा हुई है। अब पार्टी अपने उम्मीदवार देगी और देखते हैं उसमें कौन कौन उम्मीदवारी करते हैं। अगर उसमें लगेगा कि कोई विज़न लेके आया है उम्मीदवार तो अच्छी बात है, और अगर लगेगा कि पार्टी कहीं चयन में भूल हो जाती है, कभी कभी 1-2 बार यहाँ से ऐसे चुनाव रहे कि जिसमें अन्य लोग जीत गए, अन्य पार्टियों के जीत गए, तो वो नहीं करना है। दोनों तरफ से कौन दावेदार आते हैं, और अगर कोई नहीं दावेदार होगा तो विचार करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेंगे। हमारे काशीपुर के राजनीति के भीष्म पितामह हरविंद सिंह चीमा जी हैं, त्रिलोक जी हमारे बड़े करीबी रहे, मैं उनका प्रस्तावक भी रहा। तो उन लोगों से राय मशवरा होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये पार्टी का पहले डिसीजन आ जाए। कहीं कुछ हिंट तो नहीं दे रहे कि आप दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, हिंट नहीं दे रहे। पहले पर दावेदारों का चयन पार्टी को सोच समझ। लेकिन अगर भाजपा ने अपना दावेदार बना दिया, उम्मीदवार बना दिया, तो फिर उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है। भाजपा आप दावेदारी करने जा रहे हैं क्या? भाजपा ऐसा होता है विकास जी, ये बहुत छोटा चुनाव है। इसमें आपसी जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो इस मेयर के चुनाव में महत्व करते हैं। बहुत से अभी रुड़की से जो लास्ट टाइम मेयर जीते थे वो भाजपा के नहीं जीते थे ना कांग्रेस के, वो निर्दलीय गौरव अग्रवाल जीते थे। और काशीपुर में शामिल हो गए, बाद में वो भाजपा के चले। और काशीपुर में पहले उषा चौधरी जी जीत चुकी हैं, बाद में स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा जी भी निर्दलीय ही चुनाव जीत चुके हैं। तो ये छोटा जो इलेक्शन होता है इसमें व्यक्तिगत संबंध मायने रखते हैं। आप किस, अब जैसे वैश्य समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैंने जो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, कम्युनिटी के लिए पूरी एक कॉलोनी बना रखी है जन्नत विलास के नाम से। और जो हमारे व्यापारी लोग हैं जो साथ में मेरे पार्टनर्स हैं वो उसमें पंजाबी समुदाय के भी आते हैं। मेरा निवास समाज सेवा में भी आप मेरा निवास पर्वतीय एरिया में आता है जहाँ जसपुर खुर्द और नीचड़ा। तो अब ये तो व्यक्तिगत वो है कि अगर अभी तो वैसे कोई मन नहीं है, अभी तो 1 महीने का समय है जब चुनाव का आएगा। अगर कोई पार्टी सही दावेदार नहीं चुनती है तो एक बार विचार करा जा सकता है। आप कह रहे सही दावेदार, मतलब सही का चयन होना चाहिए ना। कभी कभी ऐसे दावेदार आ जाते हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं होता, बाहरी होते हैं, दूसरे क्षेत्र से आ जाते हैं, पहले लड़ चुके हैं या क्या कर चुके हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी दाग छवि तो नहीं है, सब चीजें। एक बात आपने अभी बीच में बोली कि आप भारतीय वैश्य महासंघ से भी जुड़े हुए हैं और वैसे समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं। वैसे समाज सामान्य सीट हो गई तो आप लगेगा नहीं कि भाजपा से कहेंगे कि ना अभी काशीपुर में बहुत दावेदारी 10-10, 20-20 साल से पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अभी मौका नहीं मिला है। अब यही एक समझने का क्वेश्चन है। 2 चीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुरंत में आदमी पार्टी पर बदल लेता है, दल बदलू जिन्हें बोलते हैं। अब दल बदलू कि आज जो है स्थिति यह है कि आज तक तो बीजेपी में थे, अब आज बीजेपी से टिकट ना मिले तो कुछ लोग खोज रहे हैं कि अब कांग्रेस में घुस जाए, कुछ कांग्रेस के सोच रहे हैं कि हम किसी और थर्ड पार्टी से लिया। वो चीज नहीं होनी। अच्छा, पहले वो देखेंगे, वो सब देखेंगे मन में। लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा है? मन में नहीं है। अगर जनता कहेगी तो? हाँ, जनता कहेगी। आप लोगों का सुझाव अब सबसे राय ली जाएगी, बड़े बुजुर्गों से, फिर सोचा जाएगा। लेकिन एक बात, मेरा वही क्वेश्चन है, वैसे समाज की अगर बात करें, आप वैसे समाज के एक अभिनंदन है और वैसे समाज को दावेदारी नहीं मिल पाई है अभी तक, तो आपको नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वैसे समाज को आना चाहिए? पर वो जैसे मेयर की 7-8 सीटें हैं मेरे ख्याल, उसमें हो सकता है वो सभी समुदाय को लेकर। मैं काशीपुर के परिप्रेक्ष्य में बात, काशीपुर में भी वैसे समाज के अच्छे राजीव अग्रवाल जी के बाद कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा, बहुत टाइम हो गया। उन्हें भी सन 2000 के आसपास एक बार मौका मिला था। तो आप अगर शक्ति अग्रवाल को ये मौका मिलेगा कि वैसे समाज के एक, लगता है पार्टी से हमारे ऐसा, हम पार्टी के सपोर्टर रहे हैं पर पार्टी में हम कोई सक्रिय भागीदारी के रूप में कभी नहीं रहे। यानी कि अब मैं जनता से कह दूं, आपने 2 बात कही है कि पहले तो मैं देखूंगा कि पार्टियां किसे किसे टिकट
देती हैं, उसके बाद जैसा जनता और बुजुर्ग कहेंगे उसके हिसाब से मैं निर्णय लूंगा। बिल्कुल, यानी कि चुनाव लड़ सकते हैं अगर लेकिन नेता। संभव तो कुछ भी नहीं है। ये तो माननीय उषा चौधरी जी जो है, जब चुनाव की घोषणा हुई होगी तो तब तक वो मेरे ख्याल सक्रिय राजनीति में, और आपने निर्दलीय चुनाव जीतते हुए देखा है। और मुकेश मेहरोत्रा जी को मुकेश है। मेहरोत्रा जी बिल्कुल। और हरविंदर सिंह चीमा जी जब पहली बार चुनाव में आए तो विद इन 10 डेज उन्हें टिकट मिला, और वो बाबा साहब उससे पुरानी राजनीति कर रहे थे, वो भी चुनाव जीत। यानी ये शक्ति अग्रवाल को से बड़ा उलटफेर करने के मूड में। मैं पहले दावेदारों के नाम की घोषणा के बाद तय। चलिए, काशीपुर की जनता से बता दूं, निकाय चुनाव की अब हम रणभेरी में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी ने ये कहकर कि यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से उम्मीदवार उनके मन माफिक नहीं आता है तो वो मैदान में उतर सकते हैं। उसके लिए वो जनता से और अपने बुजुर्गों से सलाह करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये तय है कि शक्ति प्रकाश अग्रवाल जो है वो चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे क्या नया रंग आता है। फिलहाल बने रहते हैं, और दिसंबर का महीना है, इस ठंड के साथ साथ राजनीतिक गर्मी का एहसास भी लेते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिंग के साथ में विकास गुप्ता।